फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 इस बार इसका आयोजक महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली करवा रही है, जिसने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि आपको क्या क्या लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या गाइडलाइन जारी हुआ है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर पर क्या कहा गया है कि केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें बीएड जेई 2022-24 की वरीयता सूची में रैंक आवंटित, यानी कि जिन्होंने एग्जाम दिया है एंट्रेंस का, उन्हें कुछ ना कुछ रैंक मिला है, वो इसमें योग्य हैं। दूसरा देखिए, काउंसलिंग चक्र, काउंसलिंग राउंड है आपका। फर्स्ट राउंड में देखिए 4 फेज हो गए, 1 2 3 4, और सेकेंड राउंड में आपकी पूल काउंसलिंग होगी। थर्ड राउंड में आपका डायरेक्ट एडमिशन वालों का होगा। तो ये राउंड है, काउंसलिंग राउंड है। उसके बाद देखिए, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आवश्यकताएं क्या है। काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी। क्या क्या है आपकी, देखिए, शुल्क की वापसी के लिए क्या है, बैंक खाते का विवरण। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आपको जो कॉलेज शुल्क 5,000 ले ली जाती है, वो आपका वापस हो जाएगा, और आपका 650 रुपये इस बार जो रजिस्ट्रेशन का चार्ज लग रहा है वो नहीं मिलेगा आपको। तो ये देखिए, खाता केवल अभ्यर्थी या उसके पिता या माता के नाम पर ही होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं हो पाती है, तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई अग्रिम फीस या पूल काउंसलिंग में पूर्ण कॉलेज शुल्क की वापसी इस खाते में की जाएगी। तो देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे फीस वापसी हेतु अपने जन धन खाते का विवरण कदापि न भरें, क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खाते में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती है। यानी यदि आपका खाता जन धन का है, तो आप उसको मत भरिए, आप दूसरा अकाउंट भरिए। अभ्यर्थी को अपना निम्नांकित विवरण देना चाहिए। देखिए, आपका अकाउंट नंबर लगेगा, आपका खातेदार का नाम लगेगा, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, ब्रांच, ये आप ध्यानपूर्वक भरेंगे। नोट देखिए क्या है, अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की अथवा निरस्त किए गए चेक या लीफ की इमेज को अपलोड करना है। यानी कि आपकी पासबुक की फोटोकॉपी उसमें अपलोड की जाएगी, पासबुक भी। 1.3 देखिए क्या कहता है, अर्हक परीक्षा 2022 में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2022, यानी कि जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उन्हीं के लिए ये होगा, और दूसरे के लिए नहीं। जो फेल हो गए हैं ग्रेजुएशन में वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, केवल मूल अंक तालिका ही स्वीकार की जाएगी। ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड। कोई भी प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, अधिकृत पद धारक द्वारा सत्यापित ना हो। यानी कि जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है या वो लोग अपना मार्कशीट नहीं पाए हैं, तो वो उनको अपने कॉलेज से संपर्क करना चाहिए। उनका कंट्रोलर जो होगा, परीक्षा नियंत्रक होंगे, वो साइन करेंगे, तभी आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अब देखिए क्या है, काउंसलिंग राउंड 1 में है, पहला आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क। रजिस्ट्रेशन जब करवाएंगे तो उसमें आपको काउंसलिंग फ़ीस लगेगी और एडवांस कॉलेज फ़ीस पेमेंट करने होंगे। काउंसलिंग फ़ीस आपकी 650 रुपये है और एडवांस कॉलेज फ़ीस 5,000 है। यदि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा आपके रजिस्ट्रेशन में, तो आपको 5,000 वापस कर दिया जाएगा, 650 रुपये आपका कट जाएगा, जो कि वो रिफंडेबल नहीं होता है। यही इसमें सब बताया गया है। ये देखिए, यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि महाविद्यालय से वापस की जाएगी। यदि आपको सरकारी कॉलेज मिल जा रहा है, आप वहाँ की आपकी 5,000 से फीस कम भी है, तो आपको फीस वापस हो जाएगी। मान लीजिए 3,000 फीस है, आपने 5,000 पहले ही रजिस्ट्रेशन में दे दिया है, तो आपको 2,000 वापस कर दिया जाएगा, आप जो भी अकाउंट वहाँ पर अपलोड करेंगे। काउंसलिंग शुल्क रुपये 650 नॉन रिफंड, यानी कि जो आपकी काउंसलिंग फ़ीस है 650 रुपये, ये रिफंडेबल नहीं है। अब फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे उससे कुछ दिन बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। आप जो कॉलेज चूज करना चाहते हैं उसको आप अपने इच्छानुसार वरीयता क्रम में डाल दीजिए। ये देखिए, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए अपने लिंग को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से यह उस विकल्प पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन। तो यदि आपका जेंडर गलत हो गया होगा तो आप भी इसको सही कर सकते हैं। और ऊपर कहता है, संस्कृत बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी को हाँ का चयन करना होगा।
नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार अपने विकल्प भरने को, यानी कि आप जो भी कॉलेज पहले नंबर पे चाहते हैं आप उसी अनुसार आप कॉलेज चूज करेंगे, क्योंकि आप उसी वरीयता क्रम में आपको सीट मिलती है। यदि आप पहला नंबर पे जो भरे हैं अगर उसमें सीट नहीं खाली है तो आपको दूसरा नंबर मिलेगा, दूसरे में नहीं खाली तो आपको तीसरा नंबर मिलेगा। इसलिए अपनी इच्छा अनुसार ही कॉलेज का चयन करें, नहीं तो बाद में आपको कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद आप कॉलेज अगर नहीं ले रहे हैं तो आपको 5,000 फीस वापस नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए कॉलेज आवंटन, कॉलेज अलॉटमेंट, यानी कि कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य रैंक, स्टेट रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा। तो देखिए राजकीय आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और राजकीय महाविद्यालयों में ही किया जाएगा। सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर उपलब्ध होगा, अन्यत्र नहीं। सहायता प्राप्त सरकारी और स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों में EWS आरक्षण का पालन किया जाएगा। चरण 4 में देखिए स्टेप 4 में अनंतिम आवंटन सा पुष्टि पत्र डाउनलोड किया जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड होगा। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से कम है तो वे इस अनंतिम आवंटन सह पत्र पुष्टि पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क की राशि आवंटित कॉलेज द्वारा अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। देखिए चरण 4 में क्या कहते हैं, आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट किया जाएगा। आप अब कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे, आप जब आपका हो जाएगा कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप वो सब निकाल के कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम में देखिए क्या क्या आपको लेकर जाना है। पहला है अभ्यर्थी को अपने निम्नलिखित दस्तावेज की मूल प्रति ले जाने की आवश्यकता होगी। दूसरा देखिए महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय वेबसाइट से अनंतिम आवंटन सह पुष्टिकरण पत्र का प्रिंट आउट, यानी कि जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा आप फाइनल फीस पेमेंट करने के बाद तो उसको आप लेकर जाएंगे। अभ्यर्थी के बीएड जेई 2022 के आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र और स्कोर कार्ड की प्रति चाहिए। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, अर्हता परीक्षा तक सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, आपकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप सब लेकर जाएंगे। निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में श्रेणी, उपश्रेणी और वेटेज प्रमाण पत्र यदि है आपके पास ये भी लेकर जाएंगे। कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड वेटेज, कैटेगरी लगेगा आपका, वेटेज वोटेज तो जल्दी से नहीं लगता है। सरकार द्वारा जारी मूल फोटो पहचान पत्र, आपको एक आईडी ओरिजिनल आईडी लेकर जाना है। ओरिजिनल आईडी की फ़ोटो कॉपी भी लगेगी। आपको सब कुछ ओरिजिनल भी ले रहना है और फोटो कॉपी भी। अभ्यर्थी के पासपोर्ट आकार के 2 फोटो, सभी शुल्क प्राप्तियों की प्रतियां, आपने जो फीस रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फीस दिया है वो सब की फ़ोटो आपकी ओरिजिनल और फोटो कॉपी आप लेकर जाएंगे। अब देखिए दूसरा पूल काउंसलिंग होता है। जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं होता वो लोग पूल काउंसलिंग करते हैं। पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद कॉलेजों में रिक्त सीटों को पूल काउंसलिंग से भरा जाता है। पूल काउंसलिंग में भी देखिए रजिस्ट्रेशन होता है, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद पूल चरण दूसरा काउंसलिंग शुल्क और पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसमें देखिए अभ्यर्थी को काउंसलिंग शुल्क के रूप में 650 व रुपये 51,250 पूर्ण कॉलेज शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। यदि अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया जाता है तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो यह आपके 51,250 रुपये आपको वापस नहीं होगा पूल काउंसलिंग में भी। अब पूल स्टेप 3 क्या है, विकल्प भरना आपको, फिर इसमें भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाता है। तो पूल काउंसलिंग भी उसी तरह एक प्रकार की काउंसलिंग होती है, जो कॉलेज की सीट बची रहती है वही में आपको दिया जाता है। अब इसमें भी कॉलेज अलॉट होता है। फिर पूल चरण में भी देखिए चौथा नंबर में आवंटन सह पुष्टि पत्र डाउनलोड किया जाता है। अब यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आप अब उसको डाउनलोड करके अब आप अपने कॉलेज में फिर लेकर जाएंगे सबमिट करने के लिए, जमा करने के लिए। यदि कोई अभ्यर्थी जिसे महाविद्यालय आवंटित किया गया है महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करता है तो महाविद्यालय की 51,250 रुपये की फीस वापस नहीं की जाएगी। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, आप उसको ले जाकर कॉलेज में नहीं जमा कर रहे हैं, रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको 51,250 रुपये आपका डूब जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आपकी काउंसलिंग या पूल काउंसलिंग दोनों करिएगा। आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट किया जाना, अब ये वही सब कॉलेज में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ये सब आप लेकर जाएंगे। रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आपने उसमें बताया वही पूरा आपको यहाँ भी लेकर जाना है। सभी कुछ, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए सेम उसमें भी जैसे इसमें भी। अब देखिए डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। डायरेक्ट एडमिशन क्या है,
काउंसलिंग का यह चक्र कॉलेज स्तर पर किया जाता है। सीधा प्रवेश में भाग लेने वाले कॉलेजों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की वेबसाइट पर दिए जाएंगे। केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास वैध राज्य रैंक है। अभ्यर्थी को किसी भी कॉलेज में प्रवेश तभी दिया जा सकता है जब उस कॉलेज में प्रथम और पूल काउंसलिंग के बाद सीटें खाली हों। यदि आपकी प्रथम काउंसलिंग और पूल काउंसलिंग में सीट खाली रह गई कॉलेज, तो आप डायरेक्ट एडमिशन उस कॉलेज में ले सकते हैं। निम्नलिखित अभ्यर्थी सीधे प्रवेश के लिए पात्र हैं। कौन कौन इसमें ले सकते हैं? जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया, जिन्हें पूल काउंसलिंग में किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया, जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। कॉलेज महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की वेबसाइट से अभ्यर्थी के विवरण का सत्यापन करेगा और नियमों के अनुसार अभ्यर्थी को सीधे प्रवेश देगा। यानी कि यदि आपने प्रथम काउंसलिंग में नहीं कॉलेज पाया, पूल काउंसलिंग में नहीं पाया, आपने डायरेक्ट अब आपने काउंसलिंग ही नहीं कराया, तो भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। अब देखिए, सीधे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क ₹650 का भुगतान करना होगा और आपको टोटल फीस भी देनी होगी। अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश, डायरेक्ट एडमिशन ऑन माइनॉरिटी सीट राउंड, अल्पसंख्यक पे हो तो वो डायरेक्ट एडमिशन होगा। ये देखिए, अल्पसंख्यक संस्थान पहले ही अपनी गैर अल्पसंख्यक सीटों कॉलेज के शेष 50% सीटें के लिए नियमित काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में भाग ले चुके हों। उसके बाद देखिए, ये अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया है पूरा। अभ्यर्थी का सत्यापन बीएड जेई 2022 परामर्श पोर्टल पर अभ्यर्थी के पंजीकृत और वैकल्पिक मोबाइल नंबरों पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करके करना होगा। काउंसलिंग के विभिन्न चरणों जमा किया जाने वाला शुल्क। देखिए, प्रथम काउंसलिंग आपका फेज 1, 2, 3, 4 राउंड में देखिए आपका क्या है। अग्रिम कॉलेज शुल्क 5000 लगेगा एडवांस में। अब मैंने डिटेल्स में बता दिया। काउंसलिंग फीस आपको 650 लगेगी, जो कि ये नॉन रिफंडेबल होती है। 5000 जो आपकी लगती है वो रिफंडेबल होगी। कब? जब आपको कॉलेज अलाट नहीं किया जाएगा। जब आपको कॉलेज अलाट हो जाएगा तो अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आपको 5000 वापस नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये सीट कन्फर्मेशन फीस आवंटित कॉलेज की फीस के अनुसार भुगतान किया जाएगा। अगर सीट कन्फर्मेशन सीट कब, यानी कि आपने 5000 दिया है, अब टोटल फीस आपकी 51,250 है, तो आपको 46,000 और पेड करेंगे, तब आपका सीट कन्फर्मेशन फीस होगी वो। और यदि आपको मतलब सरकारी कॉलेज मिलता है, वहाँ कम फीस है, तो आपको उसी में सीट कन्फर्मेशन आप कर दीजिए, आपका हो जाएगा। पूल काउंसलिंग में भी देखिए ऐसे ही है। आपको डायरेक्ट 51,250 लगता है काउंसलिंग के टाइम ही। अब डायरेक्ट एडमिशन में भी देखिए आपका काउंसलिंग शुल्क 650 रुपये का लगता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। अग्रिम कॉलेज शुल्क, एडवांस कॉलेज फीस क्या है? सीधे प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश शुल्क का भुगतान कॉलेज में करना है। आपको कॉलेज में ही जाकर जमा करना है, आपको ऑनलाइन पेमेंट यहाँ नहीं करना है। और राउंड 4 में देखिए अल्पसंख्यकों के लिए सीट है, यहाँ भी आपको डायरेक्ट कॉलेज में जाके आपको सीधा देना है। तो इस तरह से आप काउंसलिंग के प्रत्येक चक्र के लिए अलग काउंसलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। इस तरह से आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक काउंसलिंग कराइए। आपको जो कॉलेज चाहिए वही कॉलेज आप डालिएगा, अन्यथा आपकी फीस चली जाएगी, डूब जाएगा आपका 51,250। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।